दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 22वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 17 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं किन सवालों को इस पेपर में पूछा गया था। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको कह रहा है 40 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल और शेष जल है। 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। मिश्रण कितने का है? 40 लीटर का। अल्कोहल कितना है? 10% है। 10% प्रतिशत में दिया हुआ है। देखिए, टोटल जो मिश्रण है वो कितने का है? 40 लीटर। इसमें से जो अल्कोहल है वो कितना है? 10 का मतलब जो पानी है वो कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 लीटर पानी मतलब अल्कोहल कहीं नहीं जा रहा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 1:9 और इसकी टोटल वैल्यू है 10 और 10 की वैल्यू है 40 लीटर, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 लीटर। मतलब इसमें अल्कोहल कितना है? 4 और पानी कितना है? 9 चौके। अब क्या बोल रहा है? 40 लीटर पानी और मिला दिया गया, 4 लीटर और मिला दिया गया, तो अब ये कितना हो गया? 40। अब आपसे पूछ रहा है मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। देखिए, मिश्रण कितना है? 4 + 40 मतलब कितना? 44। और अल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा, मतलब 4/44 × 100, तो ये 1 और 11 और 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11%, या हम बोल सकते हैं 9.09%। देख लीजिए आपको किसमें दिया गया है, इस फॉर्मेट। यही आपके सवाल का जवाब है। इस सवाल में आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बेसिक चीज ये है कि अल्कोहल वही का वही। पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि अल्कोहल और पानी है कितना। अब जितना पानी था उसमें 4 लीटर और ऐड कर दिया, 4 लीटर और ऐड कर दिया गया तो पानी की वैल्यू बढ़ गई। अल्कोहल तो अभी भी उतने का उतना ही है, तो टोटल मिश्रण, और चूंकि अल्कोहल का परसेंटेज निकालना है तो अल्कोहल बटे कुल मिश्रण गुणे 100। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 और 10 kmph है। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा? मतलब यहाँ पर समय निकालना। इस बात को जरा समझिए। मान लीजिए यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर चोर है, दोनों भाग, ठीक है। इसकी जो दूरी है ये कितनी है? 600 मीटर। मतलब पकड़ने के लिए जो पुलिस है, पुलिस को 600 मीटर ज्यादा दौड़ना, मतलब इन दोनों की जो दूरी का अंतर है वो कितना है? 600 मीटर। भाई इसने यहां तक दौड़ा, मान लीजिए यहां पे जाकर के चोर पकड़ लिया गया, ये यहां से यहां तक दौड़ रहा है, ये यहां से यहां तक दौड़ रहा है, तो पुलिस के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 600 मीटर अधिक है। अब ये पकड़ क्यों लेगा? क्योंकि जो इसकी चाल दी रहती है वो हमेशा इससे क्या दी रहती है? ज्यादा। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी का अंतर और बटे चाल का। अब देखिए दूरी का अंतर कितना है? इसमें दिया हुआ है मीटर में, ये कितना दिया हुआ है? 12 - 10। ये किसका अंतर हो गया? 4 का। लेकिन ये किसमें है? किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर बनाना पड़ा, मतलब बड़े को छोटा बनाना है, गुणा कर दीजिए, बस। अब आपका सवाल लग गया। ये कितना हो जाएगा? 600, 18 ऊपर चला गया, नीचे बचा 2 × 5, ये और ये कैंसिल। अब ये कितना हो गया? 1080 सेकंड। लेकिन अब आप देख लीजिए उत्तर किस में दिया गया है? मिनट में दिया गया है। मिनट में दिया गया तो अगर मैं यहीं पर, अगर मान लीजिए इसको मैं 60 का भाग दे देता तो 60 और 60 कैंसिल हो जाते, उत्तर कितना आ जाता? 18 मिनट। या यहां नहीं देना है तो आप यहां दे लीजिए, इसको करेंगे तो 18 × 6 = 108, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 18। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या? ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं 8 दिनों के बाद। मतलब काम दोनों ने मिलकर शुरू किया 8 दिन बाद। मैंने आपको बताया था जब पहले का मामला हो 8 दिन पहले, तो टोटल काम में वो वर्क जुड़ जाता है।
8 दिन बाद टोटल काम में वो वर्क घटे, ठीक है। 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए सवाल में आपको बोल रहा है ए और बी मिल करके कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में, नहीं दोनों अलग अलग 18 दिनों, ए करता है 18 दिनों में और बी करता है 27 दिन। अब टाइम दिया हुआ तो यहां से आप वर्क निकाल सकते हो। देखिए इन दोनों का HCF कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 और 27 भी बनाना है तो 3। अब इसकी इफिशियंसी 18 में ये कट जाएगा, ये कितना 3 और ये 9 3 27, ये कितना आ जाएगा। अब काम कौन छोड़ रहा है, वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम। यहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पूरा काम हो तो हम केवल इसकी वैल्यू को निकाल करके इस टोटल में से माइनस कर सकते हैं। ये टोटल वर्क कितना है 54। लेकिन जब शेष काम हो तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि काम हुआ कितना, तो किया गया काम कितना है, किया गया काम देखिए 3 ये कर रहा था, 2 ये कर रहा था, दोनों ने मिलकर कितने दिन किया है 8 दिन, मतलब 5 गुणे 8 बराबर कितना है 40। तो जो शेष काम है, शेष काम कितना हो जाएगा 54 माइनस 40 मतलब कितना। अब ए चला गया, अब करवाना किससे है, बी से कितना काम कराना है 14, बी काम कर कितना रहा है 2, तो इसका जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 14/2, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 7 दिन। और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। यहां पर दो बातें ध्यान रखिएगा। नंबर 1, पहला बाद में छोड़ता है, पहले छोड़ता है। बाद में छोड़ेगा तो माइनस होगा, पहले छोड़ेगा तो प्लस होगा, पहली बात। दूसरी बात, शेष काम और पूरा काम। अगर मान लीजिए मेरे से यहाँ पे पूरा काम समाप्त होने में लगा समय, अगर ये पूछा गया होता काम समाप्त होने में लगा समय, तो एक तरीका तो यही था कि इन्होंने 8 दिन किया तो 8 और 7 15। दूसरा तरीका ये था कि 54 काम था, ए ने 8 दिन बाद छोड़ा है तो 8 गुणे 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 54 माइनस 24 बराबर कितना है 30, और बी ने पूरे दिन काम किया है तो 30/2, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अगर काम समाप्त होने में लगा समय तो 15 दिन, शेष काम समाप्त होने में लगा समय। लेकिन दोनों ही स्थितियों में अगर मामला बाद का हो, 8 दिनों के बाद का हो मामला, तो इसको क्या करते हैं घटाते हैं। यहां भी हमने घटाया है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, त्रिज्या 21 है, तो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बड़ा बढ़िया सा, मतलब सीधा सा सवाल लिखिए, आर त्रिज्या हो गई, हाइट ऊंचाई हो गई, ठीक है। इसका रेशियो है 3 और 2। आपको निकालना क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए 3 की वैल्यू कितनी दी गई है 21, मतलब कितने का गुणा हो रहा है यहाँ पे 7 का, यहां पर भी कितने का हो जाएगा 7 का, मतलब ये कितनी हो जाएगी 14। अब देखिए वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता कितना है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता है 2πr/h, r 2 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 14, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 14 6 84, मतलब 84 गुणे 22, तो 4 दूनी 8, 8 4 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 1848 इसका उत्तर है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सवाल में ऐसा कुछ है भी नहीं, कुछ और तो थोड़ा डिटेल में मैं अच्छे से लिख देता हूं, मैंने छोटा लिख दिया था, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है, सीधा सीधा भी दे सकता था, कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3:2 है, 3 की वैल्यू 21 है तो 2 की वैल्यू 14 हो जाएगी, मतलब त्रिज्या कितनी है 21 है और ऊंचाई कितनी है 14 है। बात करते हैं अगले सवाल की, क्या बोल रहा है अगला सवाल, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा परसेंटेज के रूल से बता देता हूं। देखिए आयतन, आयतन क्या होता है इसका
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बताओ आर कितनी बार है? 2 बार। 50% का मतलब कितना होता है? तो मतलब वृद्धि हो रही है, मतलब 2 से 3 एक बार, 2 से 3 एक बार, और कमी हुई है मतलब 2 से 1 एक। अब देखिए ये कितना है? 8। 8 से कितना हो रहा है? 9। वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की, मतलब 1/8, और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है ऑप्शन। ठीक है, ये परसेंटेज के रूल से लगा दिया। किसके रूल से लगा दिया मैंने? परसेंटेज के। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसा करूं कि त्रिज्या को मैं कितनी मान लूं? 2, तो 2 से ये कितनी हो जाएगी? 50 की वृद्धि हो गई है। फिर ऊंचाई को मैं कितनी मान लूं? 2, तो अब जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 1। अब देखिए यहां अगर मैंने इसको लगाया होता तो पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर, इसको अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे कितना है? सॉरी, ये कितनी है? 8। और इसका करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 1, ये कितनी हो जाएगी ना? ठीक है, तो अगर कभी सिंपली सवाल पूछ रहा है अब से केवल वृद्धि और कमी पूछी जा रही है, तो ये सवाल देखने में मेंसुरेशन का जरूर दिख रहा है, ये 2D का क्वेश्चन, ओ सॉरी 3D का क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में ये सवाल किसका है? परसेंटेज का। कोई राशि थी, उसमें 2 बार 50-50% की वृद्धि की गई और 1 बार 50% की कमी कर दी गई। ठीक है, कुल कितना परिवर्तन आएगा? कुल कितना परिवर्तन आएगा? ये परिवर्तन आएगा। हुए क्या है? 8 से 9 वृद्धि हो रही है, 1 की, मतलब 1/8 की वैल्यू कितनी होती? 12.5%। यही आपके सवाल का जवाब। बात करते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार को 800 प्रति शर्ट के मूल्य पर बेचता है। पूर्ण भुगतान को नकद में करने पर सभी ग्राहकों को 10% की छूट देता है। एक तो ये दे दिया, और एक बार में 10 शर्ट खरीदने वालों को 2 शर्ट मुफ्त देता है। 2 शर्ट मुफ्त देता है। ठीक है, यदि कोई ग्राहक दोनों प्रकार की छूटों का लाभ लेना चाहता है तो वह किस शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है? ठीक है, यह केवल स्पष्टता के लिए, न कि प्रश्न की भाषा सही। देखिए पहली छूट तो ये है, मतलब 1/, दूसरी छूट ये है, यहां देखिएगा 10 शर्ट थे उसमें 2 फ्री मिल गए, मतलब मामला कितने का है? 12 का, मतलब ये टोटल मामला हो जाएगा 2/12, मतलब 1। ठीक है, अब यहां देखिए 10 की चीज उसने कितने में दे दी? 9 में। 6 की चीज उसने कितने में दे दी? 5 में। काट लीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, मामला कितने का है? 4। 4 से कितना हो गया? 3, मतलब छूट कितने की मिली है? 1 की, और 1 की छूट मतलब 1/4 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा? एक तरीका तो ये 25%, पहला आपका जवाब। दूसरा तरीका देखिए, 100 का सामान था, 10 की छूट मतलब कितना हो गया मामला? 90/100, और दूसरा मामला कितना है? 2/, ये कैंसिल, 2 छक्के 12, सॉरी 2/12 मतलब 10/12 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 6 15 बना 75, ये कितना हो गया? 75%। छूट कितनी हो गई? 100 माइनस 75, मतलब कितना हो गया? अब देखिए ये 10/12 मैंने क्यों किया? 2/12 छूट थी, यहाँ छूट 10 है, तो 100 में से 10 घटा दिया, कितना हो गया? 90। 2/12 छूट है, मतलब 12 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 10, मतलब अब जो वैल्यू है वो 10/12 की। दूसरा एक तरीका मैंने आप लोगों को ये बताया था कि a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन परसेंटेज। अब परसेंटेज में अगर मैं 1/6 की बात करूं तो 1/6 कितना होता है भाई? 1/6 होता है 16 सही 2/3% या 50/3%। देखिए ये 10 प्लस 50/3 माइनस 10 गुणे 50/3, ठीक है, ये 3 नीचे आ जाएगा, 50 दूनी 100,
दो पंचे तो हो जाएगा 5/3, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो ये 30 प्लस 50 माइनस 5/3, ये कितना 75/3, तक कितना 25। अब आपके पास तीनों तरीके हैं, ये आपके सवाल का जवाब है। अब यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मूल रूप से सवाल आप लगाने की आदत ऐसे डालिए, तब जब डाटा कुछ इस तरीके का, मतलब टोटल फ्रैक्शन नहीं दिया गया। अगर 10% 20% दिया होता तो यहां से जल्दी निकलेगा, 10 + 20 - 10 × 20/100, ठीक है। लेकिन अगर डाटा कुछ इस तरीके का है तो बेहतर यह है कि सवाल आप ऐसे लगाइए। यहां पर एक बात और, पिछले पेपरों में भी मैंने ये बात समझाई थी, दो छूट पे मिल रही, दो छूट पे मिल रही। यहां पर आप इस बात को समझो कि मतलब ये हुआ कि 10 और 12 का मामला है, 10 और 12 मतलब 10/12 और 10/12 मतलब 5/, मतलब 10 की कीमत पर उसको कितनी शर्तें मिल गई हैं 12, तो छूट कितने की मिली है 2 की, कितने पर 12, ये है आपका, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई, फिर 12% की वृद्धि हो गई, कीमत में लगभग प्रभावी परिवर्तन प्रतिशत कितना है, ठीक है। वो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, एक तरीका तो यही है, -60 + 12 -8 × 12, ये कितना हो जाएगा 4 -12 × 96, 0.96, उत्तर हो जाएगा 3.0, ठीक है। प्रभावी लगभग पूछा है तो ये। दूसरा तरीका देखिए, 8% का मतलब कितना हुआ 2/25, 12% का मतलब कितना हुआ 2/25। अब ये क्या हो रही है कमी, मतलब मामला 25 से 23 का है, वो क्या हो रही है वृद्धि, मतलब मामला 25 से 28 का है। देखिए 25 25 कितना हो गया 625, इसका गुणा करेंगे तो 28 × 84, 8, 28 दूनी 56 और 8 64, देखिए कितने का फर्क है ये 19 का, और 19 का फर्क कितने पे 625 पे, और गुणे कितना 100, 25 से काटेंगे ये 25 चौके 100, मतलब 76/25, मतलब ये भी लगभग कितना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी आपको दो वृद्धि या कमी प्रतिशत दे करके आपसे टोटल वृद्धि या कमी प्रतिशत पूछा जाता है तो आप इस सवाल को, इस फॉर्मूले को यूज करिए। अब यहां पर एक बात ये जो ध्यान रखने की है वो ये है, अगर कमी है तो माइनस में है और वृद्धि है तो प्लस में रहेगी, कमी रहेगी तो माइनस और वृद्धि रहेगी तो प्लस। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 है, अंकित मूल्य 150 है, कोई लाभ या हानि न होने के लिए अंकित मूल्य पर समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 121.5, अंकित मूल्य कितना है 150, कोई लाभ या हानि, मतलब अगर लाभ या हानि नहीं हो रही है मतलब सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाएगा, अगर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगी। और सवाल आपको कह रहा है कि लाभ या हानि कुछ भी नहीं होनी चाहिए, मतलब वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचना है, लेकिन रेट लिखा है 150, बेचना है 121.5 है, तो छूट कितनी मिली, सिंपल इतना सवाल है। देखिए 150 आपका अंकित मूल्य है, अब आप इसको चाहे सीपी कह लो चाहे एसपी कह लो, ये कितना है 121.5, इन दोनों के बीच में 121 122 मतलब 28.5 की छूट। अब 28.5 की जो छूट है वो 150 पर कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 0 हटेगा ये आ जाएगा, ये हटेगा ये आ जाएगा, ठीक है। कटेगा क्या 15 से सीधा सीधा नहीं, 5 तिहाई 15, 55 25, 5 सते 35, 19 तिया 57 है। एक पेन का क्रय मूल्य इसका अंकित मूल्य 150 है, कोई लाभ या हानि न होने के
अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए? दो समान छूट देना है, दो समान छूट देना। ओहो ओहो, टोटल छूट कितनी है? 19%। अब देखिए, अब सवाल को अगर डायरेक्ट लगाना होता तो मैं कैसे लगाता? 150 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू, दोनों समान है, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 बराबर कितना है? 105। देखिए 50 त्याई 150, 50 दूनी 100, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121.5 गुणे 2 गुणे 100 बटे 3, 0 ये कैंसिल, 5 1 6 2 8 1 9 कट रहा है, 3 चौके 12 0 3 बचे 15, 10 दूनी 20, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है। मतलब 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 90 बराबर कितना है? 10%। और ये है आपका, ठीक है। अगर दो क्रमिक छूट प्रतिशत पूछ रहा है तो आपको ये सवाल लगाना, अगर केवल छूट पूछा होता तो आपको ये लगाना पड़ता, ठीक है। अब देखिए, आपको सवाल में एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये वाले फॉर्मूले से a प्लस बी माइनस प्लस ए बी अपॉन माइनस, इससे सवाल आपका इजी रहता। ये आपने निकाल लिया था ए बी। अब देखिए ये कितना है? ए और बी दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा? ये a प्लस ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100 बराबर कितना है? यही तो है सवाल। तो ये कितना हो जाता? 2a माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 का इसमें हो जाएगा तो 200a माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अब अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर माइनस 200a और प्लस कितना? 1900 बराबर। अब देखिए, आपको ऐसे दो हिस्सों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 200। किसमें किसमें बांटेंगे? 190 में और 10 में, ठीक है। 190 में और 10 में, तो ए स्क्वायर माइनस 190 ए माइनस 10 ए प्लस 1900 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए 190 तो हो नहीं सकता, तो उत्तर कितना हो जाएगा? ये एक तरीका ये है, लेकिन बेहतर ये है कि सवाल को आप ऐसे लगाओ। मैंने आपको ये बात बार बार बोली भी है कि अगर रुपया देकर के रुपया ही पूछ रहा है और बीच में प्रतिशत गायब है तो बेहतर यह है कि सवाल को आप ऐसे लगाएं। चूंकि दोनों क्रमिक छूट प्रतिशत बराबर है तो ये कितना हो जाएगा? x और x। यहां पर एक बात और में ध्यान में रखने की है कि अगर दोनों बराबर है तो हमेशा कमी ही होती है, और जो कमी होती है वो कितनी होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर जो मामला है वो क्या है? दोनों ही कमियों का है, यहाँ पर एक वृद्धि और एक कमी का नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करने की गलती आप मत कर बैठना। बेहतर ये है कि आप सवाल को इस तरीके से लगाएं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 14 पुरुष 5 दिन 55 मीटर दीवार 21 पुरुष 4 दिन में कितनी लंबी बनाएंगे? यहां मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी वर्क का मामला होता है तो ये जो फॉर्मूला है सभी बच्चों को पता भी है, एमडीएच काफी फेमस फॉर्मूला। अब देखिए कितना दे रहा है? 14 आदमी है, 5 दिन में है, काम कितना कर रहे हैं? 21 आदमी है, 4 दिन है, काम कितना करेंगे? कुछ कट रहा है क्या? 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 2 दूनी 4, 5 11, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 2 गुणे 11, उत्तर कितना? 66। तो ये है आपका ऑप्शन 4। इसमें और कोई तरीका सवाल लगाने का है ही नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर है, 14 पंचे 70, 70 बराबर 55 है, तो 84 बराबर आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें हम एक आदमी के काम को एक मान लेते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य समान है। एक कार्य को 12 के लाभ पर, दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा? इसमें आप एक चीज लिख लीजिएगा, यदि क्रय मूल्य
ये समान है तो लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत को सीधे जोड़ते। ठीक है, अब देखिए लाभ कितने का था 12 का, हानि कितने की थी 8 की, मतलब मामला कितने का था 4% का। दो वस्तुएं हैं इसलिए 2 का भाग, उत्तर कितना हो जाएगा 2%। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए 100 रुपए का एक सामान मैंने खरीदा, बेचा कितने में 112 में, फिर 100 रुपए का एक सामान था उसको मैंने बेच दिया कितने में 92 में। अब देखिए ये सामान कितने का हो गया 200 का, और इसको बेचा मैंने कितने में 204 में। लाभ कितने का हुआ 4 का, मतलब 4/200 गुणे 100, 20 कैंसिल, 2 दूनी 4, उत्तर कितना 2%। यही आपका जवाब है। हानि कर दिया क्या मैंने, हानि नहीं है लाभ, ये है 2%। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सवाल लगाने का तरीका ये होता है, 3 वस्तुएं हो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल लाभ हानि निकाल लीजिए, 3 का भाग दे दीजिए, यही चीज यहां पर करनी है। बेसिक ये है, लगाने को लगाना आपको ऐसा है। बात करते हैं अगले सवाल की। 600 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें और कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 600 ग्राम है, किसकी किसकी बात हो रही है, सोना, और किसकी बात हो रही है, तांबा। रेशियो कितना है 2 और 1 का, मतलब ये टोटल है 3, और 3 की वैल्यू दी गई है 600, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 200, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 200, मतलब ये कितना है 400 ग्राम, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 गुणे 200, मतलब इसकी वैल्यू कितनी। ठीक है, अब देखिए अब अनुपात को कितना बनाना है 1:1। मिला क्या रहे हो आप, तांबा, जिसको मिला रहे हो उसकी तरफ नहीं देखना, हमें किसकी तरफ देखना है, जो फिक्स है, क्योंकि तांबा मिलाया जाएगा तो सोना तो वहीं का वहीं रहेगा, मतलब सोना तो यहीं का यही है। अगर मैं इसको बोलूं कि सोना जो है तो सोना तो भाई यही रहेगा ना, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 400, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणे 400, मतलब कितनी हो जाएगी 800। तो जो मिलाई गई मात्रा है वो कितनी हो जाएगी 800 माइनस 200 बराबर कितनी हो जाएगी, कितना तांबा मिलाया गया है, सॉरी ओहो 600 नहीं था, सब 60 था, गड़बड़ कर दिया आपने, 60 था ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं, तो 80 में से क्या घटेगा 20 घटेगा, उत्तर कितना आ जाएगा 60, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। सवाल में कुछ है नहीं, सवाल इस तरह का मिल्क एंड वाटर से रिलेटेड एक सवाल और आ चुका है। यहाँ पर मूल चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है, पहले आप क्वांटिटी निकाल लीजिए कितना करता है। अब अगर मैं दूध मिला रहा होता, मान लीजिए दूध सोना मिला रहा होता तो मैं तांबे को फिक्स करता, तांबा मिला रहा हूं तो मैंने सोने को फिक्स कर दिया, मतलब जिसकी मात्रा समान है उसको बराबर कर दीजिए, दूसरी की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 30,184 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता कितना है, चाहे वक्र पृष्ठ बोलिए चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोलिए, होता है 4πr², और आयतन कितना होता है, तो आयतन होता है 4/3 πr³। ये है आपका। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है, मतलब 4 गुणे 22/7 गुणे r² बराबर है 30,100। ये है आपका मामला। अब देखिए अगर इसको मैं हल करूंगा तो कितना हो जाएगा 22, मतलब 11 से तो कटना चाहिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8, 11 सत्ते 77, 4, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 3, 8 चौके 32, 2, 8 तिया 24, तो r² बराबर हो जाएगा 343 गुणे 7, या r की वैल्यू हो जाएगी
343 गुणे 7। अब देखिए 343 क्या होता है, 7 का क्यूब, मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, और एक साथ अलग से एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 7 गुणे 7 बराबर कितना, ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, आर की। अब इसी वैल्यू को उठा करके आप यहां पर पेस्ट कर दीजिए। यहां पर पेस्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 गुणे 22/7 गुणे 49 गुणे 49 गुणे, ठीक है। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7×7=49, ठीक है। अब देखिए ये डाटा किस में दिया हुआ है, 49 क्यूब, यही होगा उत्तर। 616, 7×4=28, 616/3, ये आपको वैसे देख के भी बताया जा सकता था, क्योंकि जैसे 49 आया, यहाँ घाते 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब 100% उत्तर ये होगा। और बटे 3 भी दिया हुआ है, बटे 3 भी है। अब मामला था किसका, 49 की घाते 3 कहां है यार, 49 की घाते 2 है, ये बच रहा है, क्योंकि 1 49 तो 7 से कट ही गया। अब यहां पर देखिए अगर मैं इसको हल करता हूं, 7×4=28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61, 616/3, और ये 2 बार 49 है, तो ये 49 है, ये हो जाता सब, ठीक है। तो इस सवाल में मूल चीज ये थी कि आपको वक्र पृष्ठ दिया हुआ था, वक्र पृष्ठ से आपको त्रिज्या निकालनी थी, और जैसे ही त्रिज्या निकलती तो आयतन अपने आप निकल आता, क्योंकि गोले के आयतन में तो त्रिज्या के अलावा और कोई चीज लगती ही नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार 120 रुपए प्रति केजी, 130 रुपए प्रति केजी मूल्य की चाय की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 136.40 प्रति केजी पर बेचने पर उसे 10% का लाभ, पहली बात। दूसरा, 120 प्रति केजी और 130 प्रति केजी मूल्य की, मतलब ये जो दोनों है, ये भी आपका सीपी है और ये भी आपका सीपी है, लेकिन ये आपका, मतलब ये दोनों क्रय मूल्य है और ये क्या है, क्रय मूल्य है। सवाल एलिगेशन का है, तो एलिगेशन की जो तीनों डाटा होते हैं, मतलब ये वाला मामला जो रहता है, ये तीनों की तीनों जो इकाइयां हैं वो एक ही होनी चाहिए। अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य ही होगा, ठीक है। लेकिन यहां दिया क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ तो इसको क्रय मूल्य में बदलते हैं। 10% का लाभ का मतलब कितना हो गया, 110%। 110% की वैल्यू कितनी दी गई है, 136.4। अब आपको निकालना किसकी वैल्यू है, 100% की, क्योंकि क्या निकालना है आपको, क्रय मूल्य, सीपी निकालना, ठीक है। अब देखिए 136.40 बटे 100, सॉरी बटे 110 और गुणे कितना, ये आया और ये कैंसिल ही हो जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। 11 कम 11, 2 11 दूनी 22, 11 चौके 44, मतलब ये कितना हो गया, 124। मतलब ये जो 136.40 बेचा गया है, इसका क्रय मूल्य कितना है, 124। अब आपका सवाल लग गया, देखिए क्या था ये है 120, ये है 130, मिलाने के बाद रेट हुआ है 124, घटाएंगे 130 में से 124 घटेगा 4, 124 में से 120 घटेगा 4, ठीक है। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2, और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। इस सवाल में केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, एलिगेशन में आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, तीनों डाटा जो दोनों मिलाए गए हैं मिश्रण वो, और जो तीसरा मिश्रण बना है वो, तीनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। कई बार इसमें सवाल पूछता है, 2 आंकड़े प्रतिशत में दिए रहते हैं, एक आंकड़ा रुपए में दिया है, वहां पर प्रतिशत को रुपए में बदलिए या रुपए को प्रतिशत में बदलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो चीज आपको ज्यादा इजी लगे, रुपए को प्रतिशत में बदलना आसान हो तो वो कर लीजिए, प्रतिशत को रुपए में बदलना आसान हो तो वो कर लीजिए। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, एक कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में सभी एक साथ कार्य करते हैं। फिर वही बात, ये सवाल कई बार आ चुका है। देखिए ए बी कर रहा है कितने दिन में, 12, बी सी कर रहा है कितने दिन में, 15, और ए सी कर रहा है कितने दिन में, ये टाइम दिया हुआ है। तो वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए 12, 15 और 20, ये सारे डाटा किससे कटेंगे, इसी से। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए तो ये मामला ये है,
अब अगर मुझे 12 बनाना है तो 2 दूनी 4 तो है, 3 और चाहिए, 15, ये बन ही गया। तो इसका जो वर्क है वो कितना हो गया 60, मतलब इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4। अब देखिए अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा क्या 2abc, और 2abc कितना मिल गया 12। आपसे पूछ रहा तीनों एक साथ काम करें, मतलब आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है abc, तो 12/2 मतलब कितना हो जाएगा ये 6, और काम कितना है 60, तो 60/6 मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 10 दिन, और ये है आपका ऑप्शन। अच्छा, ये मेरे को लग रहा है कि पूरे अभी 22 पेपरों में ये सवाल 5वीं से 6वीं बार आ रहा है। इस सवाल को आप अपने दिमाग में बैठा के ही रखना, वैसे सवाल में कोई दम है भी नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य। ठीक है, सबसे पहले तो इनका मुझे क्या निकालना है 3, 12। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9, 9, 9। 3, 12, 24 और 36। अब देखिए 3 का भाग 20 में जा रहा है, 12 का भाग 20 में जा रहा है, केवल भाग किसका नहीं जा रहा है 24 का। 24 का जाने के लिए चूंकि यहाँ पर 4 नहीं है 36 है, 1 की और जरूरत है, मतलब ये है क्या मामला 2 गुणे 2, 3 गुणे 4 नहीं है 36। 24 बनाना है तो मुझे 1 2 और चाहिए, मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना है 72। अब देखिए ये कितना है 999, भाग काहे से देना है आपको 72 से, चूंकि इसी से विभाजित चाहिए। 72 कम 72, ये 7, ये 2। अब ये 7 चौक 28, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये 3 और ये 6। अब देखिए ये सबसे बड़ी है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या है घटाने पर, और जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर आएगा 72 माइनस 63 बराबर कितना 9। अब बड़ी संख्या को, अंबानी को आप कुछ दे नहीं सकते, भिखारी से आप कुछ ले नहीं सकते, छोटी संख्या से घटाया नहीं जा सकता और बड़ी संख्या में जोड़ा नहीं जा सकता। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 999 में अगर आपने एक भी जोड़ दिया तो वो 1000 हो जाएगा, और 1000 4 अंक की संख्या, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो आपकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 999, और माइनस कितना हो जाएगा 63, 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, उत्तर कितना 936, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल किसका है सिंप्लीफिकेशन का। सवाल में कुछ है क्या नहीं, दिख क्या रहा, देखिए यहां पर आप देखो, पहले तो आप इसको हल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी 21, फिर इसको हल करोगे इसकी वैल्यू कितनी है 2, मतलब अब आपका मामला हो गया 21 प्लस 3m माइनस 2, 3 में से 2 घटेगा 1, 21 और 1 22, ये कितना है 28, मतलब 21 3 24, 24 में से 2 घट जाएगा 22, तो 3n धन 22 बराबर कितना हो जाएगा 28, मतलब 3m बराबर 28 माइनस 22 बराबर 6, मतलब m बराबर हो जाएगा 6/3, उत्तर कितना 2, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी, चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है, जिसकी चोर पुलिसकर्मी से चोर को पकड़ने में एक ही सवाल 2 बार, एक ही सवाल 2 बार मतलब एक ही टाइप का सवाल 2 बार। पहला सवाल भी यही था, 17वां सवाल भी यही है। अब देखिए आपसे समय पूछ रहा है, यहां मैंने आपको बताया ही कि समय बराबर क्या होता है दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर। अब दूरी का अंतर कितना है 85, चाल का अंतर कितना है 8 और 7, 8 माइनस 7, ठीक है, लेकिन ये काय में है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये काय में है मीटर में, 5/18 का गुणा, ये कितना हो जाएगा 85 गुणे 18/5, 17। ठीक है, अब मिनट में पूछ रहा है, अब अगर मिनट में पूछ रहा है तो 17 गुणे 18, ये तो किसमें है सेकंड में, मिनट में बनाने के लिए 60 का, तो 6 तिरिक 18, 14 हम 60, 17 तिया 51, 51/10, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 5 पॉइंट। हाँ एक बात जरूर है, अगर मिनट और सेकंड में दिया होता तो 0.1 की वैल्यू यहाँ पर 0.1 नहीं है 6 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
तो 0.1 का गुणा, रुपए पैसे के मामले में 100 का गुणा होता है, लेकिन मिनट और सेकंड और घंटे वाले मामले में 60 का गुणा होता है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसका उत्तर अगर देता 5 मिनट 6 सेकंड तो शायद सवाल ज्यादा खूबसूरत होता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब्दुल ने कुछ वर्षों के लिए एक बैंक में 5,832 रुपए का भुगतान किया, 8% की दर से 5,000 का ऋण लिया था, चक्रवृद्धि किया जाना था समय। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि जैसे ही चक्रवृद्धि का मामला है आपका फोकस कहां पे जाना चाहिए? दर पर। तो 8/100 का मतलब 2/25, मतलब पूरा मामला कितना है? 25 और 27 का। इस काम को आपको याद रखना है। अब देखिए पूरा मामला हुआ कितना है? 5,000 और कितना हुआ है? 5,800। ढाई से कट जाएगा ये 4 से, 8 से भी कट सकता, 8 से भी कट जाएगा। तो 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 ये 8 से क्यों काटा मैं? देखिए 832 है तो 8 एकम 8, 8 चौके 32 कट रहा था। 8 अठाई 64, 8 सते 56, 2 8 दूनी 16, 8 का 72। अब देखिए इसके फॉर्मेट में इसको लाना है तो ये है 25 की घाते 2, ये है 27 की घाते 2, मतलब समय कितना है? 2 वर्ष, और ये है आपका ऑप्शन 1। तो जब कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल मिले, आपका फोकस हमेशा जिस पॉइंट पर होना चाहिए वो है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। 19वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 22,445, 30% की दर, 2 वर्षों के लिए, ब्याज का संयोजन चक्रवृद्धि, ये भी चक्रवृद्धि का सवाल है। अब देखिए 30% का मतलब कितना? 30/100, मतलब पूरा मामला कितने का हो जाएगा? 3/10 का, मतलब स्थिति है 10 से। ठीक, अब 22,445 मूलधन है। ठीक है, 2 वर्ष, 2 वर्ष का मामला है तो ये कितना हो जाएगा? ये मतलब ये कितना? 100 और ये कितना? 100। तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया, मिश्र धन लगभग में। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको दी गई है 22,445, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 22,500। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए इसको आपने बढ़ाया है तो ये जो आएगा इससे थोड़ा सा कम लेना है, 169 गुणे 200। अब अगर इसमें मैं थोड़ी सी बुद्धि लगा दूं, 4 का गुणा, सॉरी 4 का भाग 9 का गुणा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, दशमलव 1 बचेगा 25। ठीक है, और 900 का आपको गुणा करना है तो 25 नहीं है, नहीं समझ में आ रहा? ये 5 ये 2 है, 9 पना 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 दूनी 18, 2 20, 9 चौके 36 और 2 38, 38,025 से थोड़ा सा कम, 38,025 से थोड़ा सा कम जो है वो कितना है? 37,933। ठीक है, 37,339। आई 2 डाटा दिया हुआ है, 55 बढ़ाया था ना, 55 में 69 का गुणा अगर मैं करता कितना जाता देख लीजिए, थोड़ा सा मामला क्रिटिकल हो गया। 55 में 69 का गुणा अगर मैं करता तो 9 9 पना 45, 9 6 15, 15 पना 75, 75 और 4 79, और 6 पंचे 30 और 7 37। ठीक है, 55 मतलब 37,379 रुपए का, 379, 38,025, 379। ठीक है, यही आपका उत्तर है। 19वां का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। किराना सामग्री का भाग लाभ पर बेचा जाता है, भाग 25% पर और शेष को 30% पर। कुल लाभ कितना है? 1,980 रुपए। तो किराना सामग्री का मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल में गड़बड़ है क्या? पच्चीस 30 55, 25 तिहाई 75,
55 7 62। एक काम करते हैं, अभी इस सवाल को आप छोड़ दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग डाटा के साथ लेता हूं। देखिए, किराना सामग्री का भाग लाभ पर बेचा जाता है, 1/3 भाग 25% और शेष भाग 30%। देखिए यहां पर मामला क्या रहता है, 3 है, 3 का मामला है, एक और, अब देखिए 1 और 2 का, यहां पर ये कितने लाभ पर बेचा गया है, 25, और यहां पर ये कितने में बेचा गया है, 30, सॉरी 60 नहीं है 30। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 60 का मतलब कितना हो गया, 85। ये गड़बड़ है क्या, 55। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 85/1, ये प्रतिशत है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1980, मतलब 85/3% बराबर है 1980, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 1980/85/3 गुणे 100। ठीक है, कटेगा नहीं वैसे ये है, जो भी है डाटा भी हम दूसरा ले लिए हैं क्योंकि सवाल क्लियर नहीं था। 85 गुणे, ठीक है, 5 से काटेंगे 30, 17, इसको काटेंगे 17 एकम 17 2 28, 17 एकम 17 110, 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102, 2 त्याई 6 6 हम 36, 6 एकम 6 6 3 9, 6 एकम 6 6,960 रुपया। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमने नहीं लिया है, सवाल हमने ये बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख लीजिएगा। क्योंकि कोई भी सवाल हो, यहां मान लीजिए अगर 2/5 कर देता है तो 5 बराबर 2 धन 3। ठीक है, अब चूंकि सवाल इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या गड़बड़ है, इस सवाल को, जो इस तरह के सवाल होते हैं, जब इस तरह के सवाल इसके पहले भी पूछे जा चुके हैं, अभी आगे के पेपरों में भी आएंगे, लेकिन जब भी सवाल आता है उसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये टोटल होता है, तो 3 में से 1 और शेष का मतलब कितना हुआ, 3 में से 1 बिक गया तो बचा कितना, 2। मान लीजिए 2/5 होता तो 5 में से 2, शेष कितना बचा, ऐसे इस सवाल को लगाना है। साथियों, यहां पर हमारा पेपर नंबर 22 खत्म होता। पेपर में एक चीज आपने देखी कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के 2 क्वेश्चन, वो भी एक ही टाइप के, और सीआई के 3 क्वेश्चन। और अगर देखा जाए तो परसेंटेज का वेटेज इसमें अच्छा खासा था, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा एक ही सवाल आया। यहां पर पेपर के एनालिसिस में आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, किसी टॉपिक का वेटेज किसी में बढ़ जाता है, किसी में घट जाता है, लेकिन पेपर पर्टिकुलर कुछ चीजों के इर्द गिर्द ही, मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद भी आ रहा होगा और आपके लिए मददगार भी साबित होगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।